अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। तेलंगाना के साबिक वजीर हरीश राव और रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी की क़यामगाह के करीब गिरफ्तार। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन कर दिया गया मुंतकिल। BRS की ताकत से कांग्रेस हुकूमत खौफजदा। हमारे कायदीन और कायडर की गिरफ्तारी गैर जमहूरी। हम धमकियों के आगे कभी नहीं झुकेंगे, के कविता का बयान। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन में साबिक वजीर हरीश राव से मुलाकात, पुलिस कार्रवाई की मजम्मत। क्लासरूम में तलबा के हमले में टीचर मोहम्मद एजाज की मौत। रायचोटी जिला परिषद उर्दू मीडियम हाई स्कूल में पेश आया वाकया, तलबा के हमले में हलाक एजाज अहमद की बीवी का बयान। तैयारे में एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी, हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर गिरफ्तार। राहुल गांधी समेत अपोजिशन के MPs का पार्लियामेंट के अहाते में मुजाहरा। गौतम अडानी की गिरफ्तारी का किया मुतालबा। पार्लियामेंट का सरमा इजलास जारी। हर रोज किसी न किसी मामले को लेकर हंगामा भी जारी। अपोजिशन के MPs का पार्लियामेंट के अहाते में मुजाहरा। आजम खान के डंगरपुर केस की रामपुर अदालत में समाअत। 2 गवाहों के खिलाफ वारंट जारी। और फौजी एहलकार पर हमले के बाद तराल में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कई मुकामात पर राहगीरों की जामे तलाशी ली जा रही। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के IPS CP CV आनंद ने शहर हैदराबाद के गोशा महल ग्राउंड में मुनक्किदा ड्रग्स डिस्पोजल कमेटी की कार्रवाई में हिस्सा लिया। इस मौके पर CV आनंद ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। तेलंगाना के साबिक वजीर व सीनियर BRS लीडर T हरीश राव को पुलिस ने कोंडापुर में BRS MLA कौशिक रेड्डी की रिहाइशगाह के करीब गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गच्चीबौली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। जुमेरात की सुबह हरीश राव कौशिक रेड्डी से मुलाकात के लिए गए थे, जिनके खिलाफ पुलिस ने बुध को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करते हुए उन पर अपने फराइज में खलल डालने का इल्जाम लगाया था। ताहम कौशिक रेड्डी को गिरफ्तार करने के लिए बड़ी तादाद में तैनात पुलिस ने हरीश राव को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी। इस मौके पर हरीश राव और पुलिस मुलाजिमीन के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई, जिन्होंने बादशाह उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हरीश राव के साथ आने वाले BRS कायडर ने पुलिस की गाड़ी को रोकने की कोशिश की, जिसमें उन्हें नाकामी हुई। उन्होंने इंतकामी सियासत करने का इल्जाम लगाते हुए रियासती हुकूमत, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और पुलिस के खिलाफ नारे लगाए। कौशिक रेड्डी बुध को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन गए थे ताकि वज़ीर आला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उनका फ़ोन टैप किया जा रहा है। ताहम BRS MLA और स्टेशन हाउस ऑफिसर के दरमियान उस वक्त झगड़ा हुआ जब इंस्पेक्टर ने शिकायत लिए बगैर जाने की कोशिश की। इंस्पेक्टर की शिकायत पर पुलिस ने MLA के खिलाफ पुलिस अहदेदार की ड्यूटी में रुकावट डालने का मुकदमा दर्ज किया। सीनियर BRS MLA T हरीश राव की गिरफ्तारी के बाद हैदराबाद पुलिस ने पार्टी के मजीद अरकान असम्बली बशमूल पाड़ी कौशिक रेड्डी, G जगदीश रेड्डी, के प्रभाकर रेड्डी और कई दीगर को गिरफ्तार कर लिया। जगदीश रेड्डी और दीगर लीडरान ने कौशिक रेड्डी से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया और बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कौशिक रेड्डी को भी गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने, जो कूची में हैं, ने गिरफ्तारियों की मजम्मत की और हरीश राव, जगदीश रेड्डी और दीगर BRS लीडरों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हुकूमत के अधूरे वादों पर सवाल उठाने वाले, इंसाफ मांगने वाले और यहाँ तक कि अपनी परेशानियों का इजहार करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। क़ब्ल अज़ीम पुलिस ने हरीश राव को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया था जब वो कौशिक रेड्डी की रिहाइशगाह पर पहुंचे थे।
तेलंगाना के साबिक वजीर व सीनियर बीआरएस लीडर टी हरीश राव को पुलिस ने कोंडापुर में बीआरएस एमएलए कौशिक रेड्डी की रिहायशगाह के करीब गिरफ्तार कर लिया। बाद अज़ां उन्हें गच्चीबावली पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह है कि सीनियर बीआरएस एमएलए टी हरीश राव की गिरफ्तारी के बाद हैदराबाद पुलिस ने पार्टी के मजीद अरकान असम्बली बशमूल पाड़ी कौशिक रेड्डी, जी जगदीश रेड्डी, के प्रभाकर रेड्डी और कई दीगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान बीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल के कविता, साबिक वज़ीर दाखिला व रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद महमूद अली, तलासानी श्रीनिवास यादव, महेश्वरम रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी, विमुला प्रशांत रेड्डी, पल्ला राजेश्वर रेड्डी, फॉर्मर मिनिस्टर निरंजन रेड्डी, एम भोपाल रेड्डी व दीगर बीआरएस कायदीन ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर हरीश राव से मुलाकात की। बालजा सबिता इंदिरा रेड्डी, पल्ला राजेश्वर रेड्डी व विमुला प्रशांत रेड्डी ने मीडिया से बात की। इमरजेंसी का रूल चला रहे तेलंगाना में। इंदिरम्मा पालना बोलते हैं, प्रजा पालना बोलते हैं। ये इंदिरम्मा पालना प्रजा पालना नहीं चल रहा है। जैसा इंदिरा गांधी जी ने जब इमरजेंसी का रूल चलाया, वैसा आज रेवंत रेड्डी तेलंगाना में रूल चला रहे। कोई भी उसको क्वेश्चन करे, जो 6 गारंटी के बारे में वो जो वायदा दिए तेलंगाना के पब्लिक को, उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन करे, हर एक जो भी क्वेश्चन करता है उसको अरेस्ट करके जेल में बिठा रहे। Actually, they are not showing any FIR copy. They are not allowing to meet our MLA, or they are actually the server. The police department server is down, wantedly done by the police higher authorities. I am actually appealing the DGP, the Director General of Police, please follow the guidelines in arresting the even MLAs or the other. ఒక రకంగా ఆయనను అవమానం చేసి బయటికి వెళ్ళిపోతున్న సిఐ గారు, ఏసీపీ గారు ప్రవర్తించిన తీరు చూస్తున్నాము. అయినా కూడా ఖచ్చితంగా ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ 2 రకాలుగా లాని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అనుకోవాలి. అంటే లా అండ్ ఆర్డర్, ప్రతిపక్షాలకు ఒక రకంగా, రూలింగ్ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక రకంగా. ఎందుకంటే ప్రతిపక్షంలో ఉన్న వాళ్ళకి అప్లికేషన్ ఇవ్వడానికి వెళ్తే కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంటే కాపాడాల్సిన న్యాయాన్ని, ధర్మాన్ని కాపాడాల్సిన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఈరోజు కేసులు పెడుతున్న విషయం ఒక సైడ్ అయితే, ఇంకొక సైడ్ రూలింగ్ పార్టీలో ఉన్న మామూలు పర్సన్ వెళ్ళి కూడా కంప్లైంట్ ఇస్తే గౌరవ శాసనసభ్యులు హరీష్ రావు గారి మీద కేసు పెట్టిన సందర్భాన్ని గమనిస్తూ ఉన్నాం. మరి నిన్నగాక మొన్న ఒక వారం 10 రోజుల కిందట గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి పైన, వారి అన్నదమ్ముల పైన కూడా సూసైడ్ నోట్ రాసి సూసైడ్ చేసుకున్న సాయిరెడ్డి గారు సూసైడ్ చేసుకున్నారు కదా. మరి ఆ కేసును పరిశీలించలేదని ఒకసారి గమనించాలని కోరుతా ఉన్నాను. ఎవరైతే ప్రశ్నిస్తారో, ఎవరైతే ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతున్నారో వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టి అక్రమంగా నిర్బంధించి భయభ్రాంతులకు గురి చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్న ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఖచ్చితంగా కింది స్థాయిలో ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త కూడా ప్రశ్నిస్తారు. కేసులకు భయపడో, దేనికి భయపడో వెనక్కిపోతారని మాత్రం ఈ ప్రభుత్వం ఊహించుకోవద్దు. ఖచ్చితంగా ప్రశ్నిస్తూనే ఉంటాం, ప్రజల పక్షాన పోరాటం చేస్తూనే ఉంటాం. ఈ అక్రమ అరెస్టులు, అక్రమ నిర్బంధాలు ఏవైతున్నాయో ప్రజలు గమనిస్తూ ఉన్నారు. తెలంగాణ ప్రజలందరూ చాలా విజ్ఞులు. इमरजेंसी का रूल चला रहे तेलंगाना में। इंदिरम्मा पालना बोलते हैं, प्रजा पालना। के कविता रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बीआरएस कायदीन और कायदर को गैर जमहूरी तौर पर गिरफ्तार कर रही है। इससे हमारी ताकत के तई हुकूमत का खौफ अयां होता है। हमारे कायदीन की गिरफ्तारी पर हम खामोश नहीं रहेंगे। बीआरएस तेलंगाना की आवाज़ है और ये आवाम में रचती और बसती हैं। हमारा कायदर हमारी ताकत है। हम धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे और तेलंगाना की आवाम की उमंगों और तवक्कुआत के मुताबिक आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। टी हरीश राव की गिरफ्तारी की इत्तला मिलते ही कलवा कुंटला कविता फौरी तौर पर गच्चीबावली पुलिस स्टेशन पहुंची और हरीश राव से मुलाकात की। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए कलवा कुंटला कविता ने रेवंत रेड्डी की ज़ेरे क़यादत कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने बताया कि कौशिक रेड्डी को सुबह 10 बजे गिरफ्तार किया गया, लेकिन ताहाल रिमांड पर नहीं भेजा गया। उनकी रिहाइशगाह पर जाने वाले हमारे कायद, साबिक वज़ीर व रुकन असम्बली हरीश राव और जगदीश रेड्डी समेत दीगर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि रियासत में बीआरएस कायदीन के खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज करना और उनकी अवामी हिमायत को कमज़ोर करने की कोशिशें इस बात का वाज़ेह सबूत हैं कि कांग्रेस हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं। कविता ने मजीद कहा कि रियासत की आवाम बीआरएस क़यादत पर भरपूर एतमाद रखते हैं और झूठे इल्ज़ामात के ज़रिए हमारी जमात को दबाया नहीं जा सकता।
हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ जमहूरी उसूलों की खुली खिलाफ वर्जी हैं और अवाम इन हथकंडों को कभी कबूल नहीं करेंगे। నేను వచ్చి ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి ఏసీపీ గారు రమ్మ మీదట అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చిన మీదట వారు పోలీస్ స్టేషన్ కి వెళ్ళినారు. ఒక శాసనసభ్యులు అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వచ్చినప్పుడు యాజ్ పర్ ప్రోటోకాల్ ఏసీపీ గారు ఉండి వారి కంప్లైంట్ తీసుకుని ఉంటే బాగుండేది. అక్కడ దాకా పోయినాక ఏసీపీ గారు లేరు, ఎస్ఐ గారు ఉన్నారు, తీసుకోండి కంప్లైంట్ అని చెప్పారు. అక్కడికి వెళ్లి కంప్లైంట్ ఇచ్చినటువంటి సందర్భంలో సిఐ గారు కూడా కంప్లీట్ గా నేను తీసుకోను మీ కంప్లైంట్ అని చెప్పి రిజెక్ట్ చేసినటువంటి సందర్భాన్ని మనమందరం కూడా చూడడం జరిగింది. మరి ఆ సందర్భంలో ఖచ్చితంగా నేను ఒక శాసనసభ్యుడిగా ఇది ప్రజాస్వామ్యంలో మా హక్కు, నాకుండే గ్రీవెన్స్ ని మీరు నోట్ చేసుకోవాలి, పోలీస్ స్టేషన్ లో తీసుకోవాలి మా కంప్లైంట్ అని గౌరవ శాసనసభ్యులు పాడి కౌశిక్ రెడ్డి గారు ప్రశ్నించడం జరిగింది. ఇవాళ కంప్లైంట్ తీసుకున్నటువంటి పోలీస్ అధికారులదేమో తప్పులేదు, కంప్లైంట్ తీసుకోవద్దు అని పోలీసులకు చెప్పినటువంటి ప్రభుత్వాన్ని తప్పులేదు. కానీ తిరిగి మళ్లీ మా శాసనసభ్యులు కౌశిక్ రెడ్డి గారి మీద కేసు పెట్టడం అన్నది చాలా దారుణం. అది కూడా సెక్షన్లు పొద్దున్నుండి ఇప్పుడొకటి రేపొకటి అన్నట్టు అర్ధగంటకు ఒక సెక్షన్ మార్చుకుంటూ పొద్దున్న 10కి కలిసి చేసిన కౌశిక్ రెడ్డి గారిని ఇప్పటి వరకు కూడా రిమాండ్ తీసుకెళ్లకపోవడం అన్నది డెఫినెట్ గా అన్యాయం. కేవలం 5 తర్వాత కోర్టులు మూసేసిన తర్వాత మా శాసనసభ్యుల్ని మరి కంపల్సరీ డిటెన్షన్ లో పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో అరెస్ట్ చేసి ఒక్క రోజన్నా జైల్లో పెట్టాలన్న ఉద్దేశంతో ఈ జాప్యం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వం అని చెప్పి మేము భావిస్తా ఉన్నాం. మరి వారిని చూడడానికి వెళ్లిన మా సీనియర్ శాసనసభ్యులందరినీ కూడా ఇవాళ జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారిని కావచ్చు, హరీష్ అన్నన్ కావచ్చు, మరి ఇంకా చాలా మంది శాసనసభ్యులు, వివేకన్న గారు, అట్లానే మా సంజయ్ అందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయడం చాలా దారుణం. మేము ఇవాళ साबिक रियासती वजीर और बीआरएस के रुकने असेंबली हरीश राव को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत मिली है। पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज केस के मामले में अदालत ने उन्हें गिरफ्तार न करने के अहकाम जारी किए हैं। अलबत्ता ये कहा गया है कि पुलिस तहकीकात जारी रख सकती हैं, इसके लिए हरीश राव को ताउन करने का मशवरा दिया गया। इसके अलावा हरीश राव के खिलाफ दरख्वास्त दाखिल करने वाले चक्राधर गौड़ को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई। वाज़ेह है कि हैदराबाद के पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन में एक ताजिर की जानिब से की गई शिकायत की बिना पर पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हरीश राव ने इस केस को मनसूख कर देने का मुतालिबा करते हुए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर समाअत के बाद अदालत ने यह अहकाम जारी किए। सबरीमाला यात्रियों के रश को खत्म करने के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे SCR ने 28 इजाफी सबरीमाला स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जिसमें शहर से 6 ट्रेनें शामिल हैं। इसके मुताबिक मौला अली कोल्लम 07193 11, 18 और 25 दिसंबर को चलेगी। कोल्लम मौला अली 07194 13, 20 और 27 दिसंबर को चलेगी। मौला अली कोल्लम 09149 14 और 21 दिसंबर को चलेगी और 28 को कोल्लम मौला अली 07150 16 दिसंबर को चलेगा। 23 और 30 इसी तरह काचीगुड़ा कोटाइम 07151 2, 9 और 16 जनवरी को चलेगा। कोटाइम काचीगुड़ा 07152 3, 10 और 17 जनवरी को चलेगी। SCR हुकाम ने बताया है कि ये खुसूसी ट्रेनें फर्स्ट AC, सेकेंड AC, थर्ड AC स्लीपर क्लास और जनरल सेकेंड क्लास कोचेस पर मुश्तमिल हैं। इन ट्रेनों की एडवांस बुकिंग 6 दिसंबर की सुबह 8 बजे से शुरू होगी। मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के ताज में एक और हीरे का इजाफा हुआ है। आलमी सतह पर मशहूर और मारूफ माहिर अमराज निस्वां डॉक्टर सोहेबा शुक्र को तिब्बी मैदान में नुमाया खिदमात पर गवर्नर तेलंगाना जिष्णु देव वर्मा के हाथों अवार्ड अता किया गया। काउंसिल फॉर इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड डेवलपमेंट इंडिया की जानिब से 49वें CITD ग्लोबल इंडस्ट्रियल प्रमोशन अवार्ड्स 2024 की तकसीम अमल में आई। इस सिलसिले में एक तकरीब का होटल ग्रीन पार्क बेगमपेट हैदराबाद पर इनेकाद अमल में आया। तकरीब में गवर्नर तेलंगाना जिष्णु देव वर्मा ने शिरकत की और डॉक्टर सोहेबा शुक्र डायरेक्टर मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को शोबा गायनाकोलॉजी में नुमाया खिदमात पर अवार्ड अता किया।
डॉक्टर सोहेबा शुकूर मशहूर और मारूफ माहिर अमराज चश्म डॉक्टर हिदायतुल्लाह खान की शरीक हयात हैं। ये डॉक्टर जोड़ा तिब्बी शोबे में इनकलाब का नकीब हैं। डॉक्टर हिदायतुल्लाह और डॉक्टर सोहेबा शुकूर गरीब और ज़रूरतमंद मरीजों की मदद के लिए नाकाबिल फरामोश खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर सोहेबा शुकूर का शुमार मशहूर और मारूफ माहिर अमराज निस्वा में होता है। सेहतमंद मुआशरे की तश्कील के लिए सोहेबा शुकूर ने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया है। वो पेचीदा ऑपरेशन को एक चैलेंज के तौर पर कबूल करती हैं और कई पेचीदा ऑपरेशंस को कामयाब अंजाम देने का एक ज़बरदस्त रिकॉर्ड रखती हैं। डॉक्टर सोहेबा शुकूर तिब्बी मैदान में अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा कर रही हैं। मीनार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल राजेंद्र नगर तमाम असरी तकाज़ों से लेस हैं, जहाँ मियारी इलाज इंतहाई वाजबी शरह पर फराहम किया जाता है। अलावाजी डॉक्टर हिदायतुल्लाह और डॉक्टर सोहेबा शुकूर दर्दमंद दिल के मालिक हैं। यही वजह है कि मीनार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में साल भर मुख्तलिफ कैंपस मुनक़द किए जाते हैं और गरीबों ज़रूरतमंदों की मुफ्त तशख़ीस की जाती हैं। अवार्ड के हुसूल पर बारगाए अज़दी में शुक्र बजा लाते हुए डॉक्टर सोहेबा शुकूर ने कहा कि उनकी जिम्मेदारियों में मज़ीद इजाफा हुआ है और वो गरीब और ज़रूरतमंद मरीजों की मदद के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखेंगी। डॉक्टर सोहेबा शुकूर ने कहा कि पेशा तिब मुक़द्दस हैं, जिसके ज़रिए इंसानियत की खिदमत की जा सकती है। उन्होंने कहा कि गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद के ज़रिए दिली सुकून हासिल होता है। उन्होंने अवार्ड के हुसूल पर खुशी व मसरत का इजहार किया और कहा कि इंसानियत की खिदमत ही उनकी ज़िंदगी का नसबुल ऐन है। आंध्र प्रदेश के अनामिया ज़िले में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां उर्दू मीडियम हाई स्कूल के नवी जमात के 3 तलबा ने क्लासरूम में टीचर पर हमला करते हुए हलाक कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रायचोटी ज़िला परिषद उर्दू हाई स्कूल के उस्ताद 42 साला मोहम्मद एजाज मामूल के मुताबिक चारशंबे के रोज़ नवी जमात की क्लासेस लेने गए। क्लास में तलबा की शरारत करने पर मोहम्मद एजाज ने उन्हें डांटा। इस पर तलबा गुस्से में आ गए और उस्ताद पर हमला कर दिया। हमले के दौरान तलबा ने उस्ताद को सीने पर मारा, जिसके नतीजे में वो क्लासरूम में ही बेहोश होकर गिर गए। दीगर असातिज़ा ने फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया, लेकिन इलाज के दौरान एजाज की मौत हो गई। बताया गया है कि मोहम्मद एजाज फिजिक्स के टीचर थे। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इसी दौरान मुतवफ़ी की बीवी रहीमुन्निसा ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि 3 तलबा के हमले में उनके शौहर की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि आखिर मेरे शौहर की क्या गलती थी जिस पर उन्हें पीट पीट कर बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। रहीमुन्निसा टीचर के हैं जो अपने शौहर की अलमनाक मौत के बाद गम और सदमे में मुब्तला हैं। रहीमुन्निसा जो खुद भी एक सरकारी टीचर हैं और दूसरे गर्ल्स हाई स्कूल में रियाजी पढ़ाती हैं, उनका कहना है कि उनके शौहर एक ईमानदार और मेहनती उस्ताद थे जो हमेशा तलबा की भलाई के लिए काम करते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी का अख्तिताम इस बेदर्दी से होगा ये कभी सोचा भी नहीं था। దూరం దూరం తిరుగుకుంటున్నా తాకడానికి లేదు మా ఆయన 2 సార్లు తాకడానికి లేకుండా చేశారు. ఆయన 11 ఎనిమిది మీకు ఇస్తారు మేడం ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ లో. అట్లాంటి ఆయన పడుకొని చంపినారు. ఏం చేయాలి? ఇట్లా మన చేతులు ఎట్లా మేడం ఇట్లు కొట్టి కొట్టి ఇంత చిన్న పిల్లలు కొట్టారు మేడం, అట్లా కొట్టారు. ఏం చేయాలి చెప్పండి? వాళ్ళకి చేతులకి ఏం వచ్చి వాళ్ళకి చేసిన పాపం ఏంది? మేము కొట్టి కొట్టి చంపుతారు మేడం టీచర్ని. అన్ని మొత్తం గాయాలున్నాయి మేడం. ఏం చేస్తారు? मुकामी एमएलए बी मनोहर रेड्डी ने पब्लिक गवर्नेंस विजय उत्सवलू के एक हिस्से के तौर पर यालाल मंडल की अंकेपल्ली गांव में ICDS हुकाम की तरफ से मुनक़द किए गए त्यौहार में शिरकत की। इस मौके पर एमएलए मनोहर रेड्डी ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि जो बच्चे ग़िज़ायत से भरपूर खाना खाते हैं उनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत ज़्यादा होती हैं और ICDS के अहदेदारों को चाहिए कि वह हामिला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन को वक्तन फ़ौक़तन इस बारे में आगाही फराहम करे कि वो किस तरह ग़िज़ायत से भरपूर ग़िज़ा खाते हैं। बच्चों को ग़िज़ायत से भरपूर खुराक दिया जाना चाहिए। बारज़ा आंगनबाड़ी की तालिबात में एकसां कपड़े तकसीम किए गए।
भद्राद्री कुत्तागुड़म जिले अश्वरावपेट में पुष्पा 2 की रिलीज के दौरान एक पुरस्कार ने अल्लू अर्जुन के प्रोमो मेकअप के साथ थिएटर में शोर मचा दिया। शायकीन जो महीनों से पुष्पा फिल्म का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही फिल्म मजीद आधे घंटे में रिलीज हो रही थी, शायकीन थिएटर में टेनमार म्यूजिक के साथ अल्लू अर्जुन के परचम वाले कार्ड्स को लेकर लुत्फानंदोज हो रहे थे। इस दौरान पुरस्कार सेल्फीज के लिए कूद पड़े क्योंकि एक मद्दा फिल्म का प्रोमो मेकअप लेकर आया था। इस फिल्म को लेकर शायकीन में काफी जोश देखा गया है। तेलुगु फिल्मों के मशहूर हीरो अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान हैदराबाद के आरटीसी चौराहे पर एक थिएटर में भगदड़ मच गई, जिसमें एक खातून की मौत हो गई जबकि उसका बेटा जख्मी हो गया। अदाकार फिल्म की स्क्रीनिंग देखने के लिए आरटीसी क्रॉस रोड पर वाक़ संध्या थिएटर आई थी। जैसे ही अदाकार थिएटर में दाखिल हुए, फिल्म का प्रीमियर शो देखने के लिए जमा होने वाले मद्दाहों ने अदाकार के करीब जाने की कोशिश की। इस मुकाम पर पहले से तैनात पुलिस हरकत में आ गई और हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान हंगामा आई और भगदड़ मच गई, जिसमें एक खातून और लड़का नीचे गिरकर जख्मी हो गए। पुलिस ने जख्मियों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया, जहां उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने थिएटर के दरवाजे बंद कर दिए। थिएटर में पुलिस की मजीद कमी पहुंचाई गई। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold